नमस्कार, मैं हूं मनीष मणि और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया। अगर आपने हमारे YouTube चैनल दबंग इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दिल्ली में एक बार फिर कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। संक्रमण तो बढ़ेगा ही, दिल्ली की सरकार इतना अच्छा जो काम कर रही है, इस संक्रमण को हम स्पर्श रोग भी कह सकते हैं। पिछले अप्रैल मई के महीने में दिल्ली राज्य में केजरीवाल सरकार ने प्रतिदिन 40-50 लाख लोगों को सुबह और शाम फ्री में खाना खिलाया और उनके जरूरतों को पूरा करने का वचन भी दिया। कितना महान कार्य किया इन महानतम लोगों ने, ऐसा केजरीवाल जी और उनके लोगों ने कहा था। ये लाखों लोग इनके भाई बहन के समान थे। दिल्ली सरकार के नेता इनसे इतना प्रेम करते थे कि इन लोगों को भूखा नहीं देख सकते थे। दिल्ली का खजाना खाली करने को तैयार बैठे थे ये नेता लोग। ये बेचारे यूपी बिहार के लोग दिल्ली में एक ऐसे नेता पाकर खुद को बहुत धन्य महसूस कर रहे होंगे। दिल्ली की सरकार ने इनका इतना ध्यान रखा कि मई और जून के महीने में इन लाखों लोगों से अपने प्रेम को उजागर करने से खुद को रोक न पाए। दिल्ली के नेताओं के प्रेम और प्रेम भरे स्पर्श को ये लाखों लोग शायद ही कभी भूल पाए। इन नेताओं के प्रेम भरे स्पर्श ने इन लाखों लोगों को अपने अपने राज्य जाने को मजबूर कर दिया। दिल्ली सरकार के नेता भी इन लाखों लोगों को दिल्ली और यूपी के बॉर्डर आनंद विहार तक डीटीसी के बसों में भर भर कर छोड़ने का कार्य किया। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि इस कोरोना संक्रमण को हम स्पर्श रोग भी कह सकते हैं। हमारे धुआंधार दिल्ली सरकार के नेताओं ने इन लोगों को ऐसा प्रेम स्पर्श किया कि ये बेचारे लोग अपने अपने देश जाने को मजबूर हो गए। लेकिन समझ नहीं आया कि जब केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में इतनी दिव्य व्यवस्था कर रखी थी, साथ ही कोरोना से निपटने के लिए दिल्ली के हॉस्पिटल्स में इन्होंने 40,000 बेड की व्यवस्था भी कर रखी थी, तब भी ये लाखों लोग वापस अपने अपने देश क्यों चले गए? अपने अपने देश, आप समझ रहे हैं ना इन शब्दों को? दिल्ली और मुंबई से यूपी, बिहार और बंगाल जाने वाले लोगों के ये शब्द थे। महाराष्ट्र और दिल्ली की सरकारें लाखों लोगों को उस समय में फ्री खाना खिला रही थी, फिर भी ये लोग अपने अपने घरों को वापस चले गए। लेकिन दिल्ली की सरकार इन लाखों लोगों को फ्री में खाना क्यों खिलाया? भाई, कोरोना संक्रमण जो फैल रहा था, हमारे जबरदस्त आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सोचा कि आगे अब कोई भी भारतीय संक्रमित न हो, इसलिए मार्च महीने में पूरा भारत ही बंद कर दिया। रोड पे निकलना बंद हो गया, दुकानें बंद हो गई, कंपनियां बंद हो गई, ट्रेन और बसें भी बंद हो गई, साथ ही लोगों की आमदनी को भी बंद कर दिया। वैसे हमारी सरकार के मुखिया जी बंद करने में बहुत विश्वास रखते हैं। याद है ना 4 साल पहले क्या बंद किया था, जिसके लिए आप और हम लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए थे? वैसे उस बंदी का क्या हुआ आज तक कुछ पता नहीं चल पाया। लेकिन सरकार ने संक्रमण काल में एक चीज बंद नहीं की, इंटरनेशनल बॉर्डर। जब जनवरी के महीने में यह पता चल गया कि कोरोना संक्रमण वाली बीमारी है, फिर भी इंटरनेशनल बॉर्डर बंद नहीं किया। लेकिन हाँ, एक बात है, देश में करोड़ों करोड़ों लोगों की नौकरियों पे ताला जरूर लगा दिया और जो छोटे छोटे हजारों हजार स्टार्टअप थे, उनको पूरी तरह बर्बाद कर दिया, बंद कर दिया। कुछ कंपनियां तो अपने एम्प्लॉइज को निकालने के बाद उनके पैसे भी खुद ही दबा के बैठ गए। और अगर इस बीच आप में से किसी ने कंपनी के खिलाफ सरकारी महकमे में कंप्लेन किया होगा, तो शायद ही सरकार की तरफ से कोई आपको जवाब आया होगा। हो सकता है जवाब देने पर भी सरकार ने बंदी लगा दी हो। सरकार की इस बंदी ने प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले मिडिल क्लास को मझधार में ला दिया है।
करोड़ों मिडिल क्लास के पास आज इनकम का कोई साधन नहीं है। सरकार सोच रही है कि अब उसने पूरे देश में सब कुछ ओपन कर दिया तो अर्थव्यवस्था भी सुधर जाएगी, लेकिन इस देश की अर्थव्यवस्था तो मिडिल क्लास ही चलाती है और उसी मिडिल क्लास के करोड़ों लोगों के पास आज इनकम का कोई साधन नहीं है। लेकिन ये मिडिल क्लास के लोग भी ना गजब के हैं। सरकार कितने सालों से कह रही है व्यापार करो व्यापार करो, सरकार आपको लोन देगी, भाई आप अपना व्यापार क्यों नहीं शुरू करते? कुछ नहीं तो पकोड़े की दुकान ही खोल लीजिए। सरकार भी तो यही चाहती है, क्यों लाखों रुपए खर्च कर आईआईटी और एमबीए कर रहे हैं? उसी पैसे से पकोड़े की दुकान खोलिए, रोजगार करिए और लोगों को रोजगार भी दीजिए। कब तक आप सरकार को दोष देते रहेंगे कि वो आपको सरकारी नौकरी नहीं दे रही? भाई सरकारी नौकरियों को भी तो बंद करना है। पिछले 25-30 सालों में सरकारी स्कूलों में पढ़ाई बंद हुई ताकि प्राइवेट स्कूल खोले जा सके। सरकारी हॉस्पिटल में बेहतरीन डॉक्टर होते हुए भी इलाज की सुविधा बंद कर दी गई ताकि प्राइवेट हॉस्पिटल खोले जा सके। नेता जाति जाति खेलते रहे और सरकारें बंद बंद। इस कोरोना काल में लगभग सब कुछ बंद ही हो गया था, लेकिन इसी समय में अंबानी और अडानी की कंपनियों ने खूब ग्रोथ किया और आप कहते हैं कि देश में विकास नहीं हो रहा है। ये देश में पहले 2 करोड़ नौकरियां दे रहे थे और अब बिहार में 19 लाख रोजगार देने की बात भी कर रहे हैं। न 2 करोड़ नौकरियां मिली और न बिहार में 19 लाख रोजगार मिलेगा। धन्यवाद।